ये जो कहानी मैं आप लोगों की खिदमत में पेश कर रही हूँ, ये कहानी की पहली किस्त है और इसका नाम है नीला तूफान। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगी। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें प्लीज, इससे हमें हौसला मिलता है। तो चले कहानी शुरू करते हैं। ये रात आम रातों जैसी नहीं थी, कम से कम कमाल फरीदी के लिए तो बिल्कुल नहीं। कराची की रात वैसे भी कभी पूरी तरह खामोश नहीं होती। कहीं दूर किसी मोटरसाइकिल का साइलेंसर चीख रहा था, कहीं कुत्ते बिला वजह अपनी हुब्बुल वतनी साबित कर रहे थे और समंदर की नम हवा खिड़की के पर्दे को बार बार ऐसे हिला रही थी जैसे कोई अंदर झांकने की कोशिश कर रहा हो। कमाल फरीदी अपने फ्लैट के सोफे पर नीम दराज था, बाल बिखरे हुए, कमीज के बटन आधे खुले, एक हाथ में कॉफी का मग जो कॉफी से ज्यादा सिगरेट की राख समेटे हुए था और दूसरे हाथ में एक मोटी फाइल के सरवर्ग पर सुर्ख रोशनाई में लिखा था इंतहाई खुफिया। कमाल ने फाइल को उल्टा सीधा देखा, फिर एक लंबी जम्हाई ली। इंतहाई खुफिया चीजें हमेशा इंतहाई बोर क्यों होती हैं? उसने खुद से सवाल किया, जैसे फाइल जवाब देगी। फाइल बंद करने ही वाला था कि अचानक फोन की घंटी बजी। एक सेकंड के लिए उसने फोन को देखा, जैसे उम्मीद कर रहा हो कि घंटी खुद ही शर्मिंदा होकर बंद हो जाएगी। फिर उसने दीवार पर लगी घड़ी की तरफ नजर दौड़ाई। रात के 2 बज रहे थे। कमाल ने नाक सिकोड़ी। इस वक्त तो सिर्फ मुजरिम, जासूस या मेरी खाला फोन कर सकती है, वो बड़बड़ाया और रिसीवर उठा लिया। हेलो, अगर आप खाला हैं तो पहले ही बता दूं, मैं शादी के मूड में नहीं हूं। दूसरी तरफ चंद लम्हों की खामोशी रही, फिर एक भारी, सपाट और गैर जज्बाती आवाज उभरी। नीला तूफान हरकत में आ चुका है। कमाल के चेहरे पर लम्हा भर के लिए मुस्कुराहट आई। जबरदस्त, उसने फौरन कहा, मगर जरा वजाहत भी कर दे, मैं मौसम का रिपोर्टर नहीं हूँ। खामोशी, फिर फोन कट गया। कमरे में अचानक एक अजीब सा सुकून छा गया, जैसे हवा ने भी सांस रोक ली हो। कमाल फरीदी सीधा होकर बैठ गया। उसके चेहरे से मजाक गायब हो चुका था। आंखों में वही पुराना संजीदा साया लौट आया जो सिर्फ खास मौकों पर जाहिर होता था, और वो मौके कभी अच्छे नहीं होते थे। नीला तूफान, उसने आहिस्ता से दोहराया। ये कोई शायराना इस्तारा नहीं था, न ही किसी खुफिया तंजीम का नया नारा। ये कोड नाम था, एक ऐसा कोड जो बरसों पहले एक फाइल में दफन कर दिया गया था, उसी फाइल में जो इस वक्त उसके हाथ में थी। कमाल ने फाइल दोबारा खोली। अंदर के कागजात पीले पड़ चुके थे, जैसे वक्त ने जानबूझकर उन्हें बूढ़ा कर दिया हो। हर सफ़े पर सरकारी जबान में लिखी गई सतरें थी, मगर इन सतरों के बीच में जो कहानियां छिपी थी वो किसी डरावने ख्वाब से कम न थी। नीला तूफान, एक ऐसा मंसूबा जो अगर फाल हो जाता तो सिर्फ एक शहर नहीं, पूरा खित्ता हिल सकता था। सरहदें, हुकूमतें, मईशत, सब कुछ। और ये मंसूबा बंद कर दिया गया था। कम से कम कागजों में तो यही लिखा था। कमाल ने अपनी पेशानी पर हाथ फेरा। दिमाग में पुरानी तस्वीरें उभरने लगी। अंधेरे कमरे, खुफिया ब्रीफिंग्स, वो चेहरे जो अब या तो जमीन के नीचे थे या सियासत में। ये मुमकिन नहीं, उसने खुद से कहा। ये केस तो दफन हो चुका था। फोन दोबारा बजा। इस बार कमाल चौंका नहीं, वो जैसे इसका इंतजार कर रहा था। अगर फिर वही लाइन बोलनी है तो प्लीज कुछ नया ऐड करें, उसने फोन उठाते ही कहा। दूसरी तरफ एक मुख्तलिफ आवाज थी, औरत की, मगर उतनी ही संजीदा। कमाल, ये मजाक का वक्त नहीं है। वो आवाज उसे फौरन पहचान आ गई। सारा, कमाल के लहजे में हैरत कम और तशवीश ज्यादा थी। तुम्हें इस नंबर पर कॉल नहीं करनी चाहिए थी और तुम्हें ये फोन उठाना नहीं चाहिए था, सारा ने जवाब दिया, मगर अब बहुत देर हो चुकी है। कमाल खामोश हो गया। सारा वो नाम था जिसे वो बरसों से जहन के किसी बंद कमरे में कैद किए हुए था, जहां सिर्फ पुरानी गलतियां और अधूरे सवाल रखे जाते थे। वो वापस आ गया है, सारा ने कहा। कमाल ने आंखें बंद कर ली। कौन? डॉक्टर हारिस। ये नाम बिजली बनकर गिरा। डॉक्टर हारिस नीला तूफान का मामार, एक ज़हीन साइंसदान, एक खतरनाक ख्वाब देखने वाला और एक ऐसा शख्स जो सरकारी फाइलों में हादिसाती मौत का शिकार हो चुका था। ये नाम मत लो, कमाल ने आहिस्ता से कहा। मैंने इसे खुद दफन होते देखा था। दफन लोग कभी कभी वापस आ जाते हैं, सारा ने कहा, और इस बार वो अकेला नहीं है। कमाल ने सोफे के पास रखा हुआ कोट उठाया, कॉफी का मग वहीं छोड़ दिया। तुम कहाँ हो? वहीं जहां से सब शुरू हुआ था। फोन बंद हो गया। कमाल ने गहरी सांस ली और खिड़की से बाहर देखा। शहर वैसा ही था, रोशन, बेखबर, जिंदा, लेकिन उसे मालूम था तूफान आने वाला है, और इस बार रंग नीला था। कमाल फरीदी ने फ्लैट का दरवाजा बंद किया तो एक लम्हे के लिए रुक गया।
जैसे वो खुद से तस्दीक चाहता हो कि वो वाकई ये सब दोबारा जीने जा रहा है। सीढ़ियों में लगी मध्यम बत्ती टिमटिमा रही थी, बिल्कुल वैसे ही जैसे उसका दिमाग, आधी यादें रोशन, आधी अंधेरे में गुम। वो लिफ्ट के बजाय सीढ़ियां उतरने लगा। लिफ्टें उसे कभी पसंद नहीं आई, खासतौर पर ऐसी रातों में। लिफ्ट में आदमी ऊपर नीचे तो जाता है, मगर फरार का कोई रास्ता नहीं होता। और कमाल फरीदी ने जिंदगी में बहुत कुछ देखा था, मगर बेबसी उसे अब भी नागवार थी। बाहर सड़क पर हवा में नमकीन नमी थी, समंदर करीब था और शहर हमेशा की तरह बेखबर। टैक्सी रोककर वो पिछली सीट पर बैठ गया। कहाँ जाना है साहब? ड्राइवर ने पूछा। कमाल ने एक लम्हा सोचा। कोरंगी का पुराना सनती जोन, फेज 2। ड्राइवर ने आईने में चौंक कर देखा, मगर सवाल नहीं किया। कुछ जगहें ऐसी होती हैं जिनके बारे में लोग सवाल नहीं करते। वो जगह वाकई वही थी जहां से सब शुरू हुआ था। पुरानी फैक्ट्री की इमारत अब भी खड़ी थी, मगर वक्त ने उसकी दीवारों पर अपनी फतह के निशान छोड़ दिए थे। जंग आलूद दरवाजे, टूटे शीशे और दीवारों पर नामालूम ग्रोहों के नारे। मगर कमाल जानता था ये सब महज पर्दा था, असल कहानी हमेशा अंदर होती है। सारा दरवाजे के पास खड़ी थी, काली जैकेट, बाल पीछे बंधे हुए और आंखों में वही पुरानी संजीदगी जिसे कमाल बरसों से भुलाने की कोशिश कर रहा था। वो बदली नहीं थी, या शायद बहुत ज्यादा बदल चुकी थी। तुम देर से आए हो, सारा ने कहा। मैं हमेशा देर से ही आता हूँ, कमाल ने जवाब दिया, इसलिए जिंदा हूँ। सारा के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आई, मगर फौरन गायब हो गई। वो अंदर है, उसने कहा, या कम से कम उसका पैगाम। फैक्ट्री के अंदर कदम रखते ही कमाल को एक अजीब सी बू महसूस हुई, केमिकल, गर्द और पुरानी यादों की मिली जुली खुशबू। उसके कदम खुद ब खुद आहिस्ता हो गए। याद है, सारा ने कहा, यही वो लैब थी। कमाल ने सर हिलाया। मैंने यहाँ पहली बार सीखा था कि इल्म और पागलपन में फर्क सिर्फ नीयत का होता है। यही वो जगह थी जहाँ नीला तूफान का पहला खाका तैयार हुआ था, एक ऐसा मंसूबा जो बज़ाहिर तवानाई के बहरान का हल था, मगर अंदर से पूरे सामाजिक ढांचे को यरगमाल बनाने की सलाहियत रखता था। डॉक्टर हारिस इस मंसूबे का चेहरा था, एक ज़हीन साइंसदान जो इंसानियत को बचाने का दावा करता था, मगर इंसानों को महज आदात समझता था। वो मरा नहीं था, सारा ने आहिस्ता कहा। हमने सिर्फ ये मान लिया था कि वो मर गया है। लैब के मरकज में एक पुराना प्रोजेक्टर रखा था। कमाल ने बटन दबाया, दीवार पर रोशनी उभरी और फिर एक चेहरा, डॉक्टर हारिस, बूढ़ा मगर जिंदा, आंखों में वही जुनून। अगर तुम ये देख रहे हो तो इसका मतलब है कि नीला तूफान रोकने की कोशिश नाकाम हो चुकी है। कमाल के जबड़े सख्त हो गए। ये मंसूबा किसी शहर को तबाह करने के लिए नहीं था, बल्कि इंसान को कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि आज़ादी एक खतरनाक चीज है। सारा ने नजरें चुरा ली। वो दुरुस्त कहता था, उसने आहिस्ता कहा, कुछ हद तक। कमाल ने उसे देखा। यही बात तुमने उस वक्त भी कही थी। तुमने उसे मारने नहीं दिया, तुमने उसे भागने दिया। सारा खामोश रही, फिर बोली, और तुमने हुकूमत पर भरोसा किया। हम दोनों ने गलती की। इसी लम्हे फैक्ट्री की लाइट्स जल उठी। तालियां। अंधेरे से आवाज आई, क्या खूबसूरत रियूनियन है। एक आदमी सामने आया, दरमियानी उम्र, नफीस सूट और आंखों में हिसाब किताब। मेरा नाम इमरान शाह है। कमाल ने फौरन पहचान लिया, इंटेलिजेंस ब्यूरो। साबका मुस्कुराया, अब मैं निजी मफादात की नुमाइंदगी करता हूँ। नीला तूफान? कमाल ने पूछा। एक अपग्रेडेड वर्जन, और इस बार हम इसे मुकम्मल करेंगे। या तुम हमारे साथ हो या हमारे रास्ते में। कमाल ने सारा को देखा, हमेशा की तरह। उसने कोट के अंदर हाथ डाला। तुमने एक बार भूल दी इमरान। क्या? मैं मसले हल करने के लिए नहीं जाना जाता, मैं उन्हें मजीद खराब करने के लिए मशहूर हूँ। अलार्म बजा। फैक्ट्री में हंगामा मच गया। वो दोनों अंधेरे में भाग रहे थे, मगर कमाल जानता था ये अब भागने की कहानी नहीं रही, ये जंग थी। और नीला तूफान अब सिर्फ एक मंसूबा नहीं रहा था, ये हकीकत बन चुका था। अगर आप चाहें तो अगला कदम ये हो सकता है। फैक्ट्री की पिछली दीवार फटने की आवाज के साथ मुनहदिम हुई।
धूल, चीखें, अलार्म और लोहे के टुकड़ों के बीच कमाल फरीदी ने सारा का हाथ पकड़ा और अंधेरे में दौड़ पड़ा। पीछे से कदमों की आवाजें, चीख कर दिए गए अहकामात और खुदकार हथियारों की धमक, ये सब किसी फिल्मी मंजर का हिस्सा लग सकता था, मगर ये हकीकत थी और हकीकत में कोई कट नहीं होता। बाईं तरफ, सारा ने चीख कर कहा। कमाल ने बगैर सवाल किए मोड़ काट लिया। उसने बरसों पहले सीख लिया था कि बाज आवाजें दलील नहीं मांगती, बस मांगती हैं कि उन पर भरोसा किया जाए। एक गोली दीवार से टकराई, चिंगारियां उड़ी। तुमने कहा था वो अकेला नहीं है, कमाल ने दौड़ते हुए कहा। मैंने ये नहीं कहा था कि वो पूरा लश्कर लेकर बैठा है, सारा ने जवाब दिया। वो एक तंग गली में घुस गए, सामने बंद दरवाजा। कमाल ने एक सेकंड भी जाया नहीं किया, कंधा मारा, दरवाजा टूटा और दोनों अंधेरे गोदाम में जा गिरे। खामोशी, सिर्फ उनकी सांसें। वो हमें ढूंढेंगे, सारा ने कहा। वो पहले ही ढूंढ रहे हैं, कमाल ने जवाब दिया। फर्क ये है कि अब हम भी जाग गए हैं। वो गोदाम कोई आम जगह नहीं थी, सरकारी रिकॉर्ड में ये बंद था, मगर अंदर बिजली, सर्वर्स की हल्की आवाज और दीवारों पर लगी स्क्रीनें कुछ और कह रही थी। ये क्या है, कमाल ने पूछा। सारा ने नजरें चुराई। नेटवर्क। किसका? सबका। सारा ने एक टर्मिनल ऑन किया। स्क्रीन पर नक्शे, डेटा स्ट्रीम्स और कोड्स उभरने लगे। ये नीला तूफान का नया चेहरा है, उसने कहा। अब ये सिर्फ एक मंसूबा नहीं, ये एक खुफिया इंफ्रास्ट्रक्चर है। कमाल ने स्क्रीन देखी। ये तो पूरे मुल्क की तवानाई, कम्युनिकेशन और माली निजाम से जुड़ा है। बिल्कुल, सारा ने कहा। डॉक्टर हारिस का नजरिया बदल गया था। वो पागल था, कमाल ने तल्खी से कहा। वो मायूस था, सारा ने जवाब दिया। और मायूस लोग सबसे खतरनाक नजरियात जन्म देते हैं। सारा ने फाइल खोली। नीला तूफान दरअसल एक रेजोनेंस सिस्टम है। सादा लफ्जों में, ये इंसानी फैसलों को प्रभावित कर सकता है। सारा ने कहा, बराह रास्त कंट्रोल नहीं, बल्कि रुझान, खौफ, एतमाद, गुस्सा। कमाल ने उसे घूरा। तुम कह रही हो कि ये लोगों के दिमाग से खेलता है? दिमाग नहीं, माहौल से, सारा ने कहा। न्यूज, सोशल मीडिया, तवानाई की सप्लाई, मार्केट के उतार चढ़ाव, ये सब एक ही फ्रीक्वेंसी पर लाए जा सकते हैं। कमाल की आवाज भारी हो गई। ये जमहूरियत का कत्ल है। सारा खामोश रही। हुकूमतें इससे डरती थी, सारा ने कहा, और इसीलिए कुछ हुकूमतें इसे चाहती थी। कमाल हंस पड़ा, बगैर खुशी के। तो इमरान शाह सिर्फ ब्रोकर है? हाँ, सारा ने सर हिलाया। असल खरीदार कहीं और है। खामोशी में अचानक एक पुरानी याद उभरी। तुमने उस वक्त मुझे क्यों नहीं बताया? कमाल ने आहिस्ता पूछा। सारा ने आंखें बंद की। क्योंकि अगर मैं बताती तो तुम रुक नहीं जाते। और तुम चाहती थी कि मैं जिंदा रहूं? नहीं, सारा ने कहा। मैं चाहती थी कि तुम वही रहो जो तुम हो। कमाल की आवाज में दर्द था। तुमने फैसला मेरे लिए क्यों किया? क्योंकि मैं तुमसे मोहब्बत करती थी, सारा ने पहली बार साफ लफ्जों में कहा। कमाल ने कुछ नहीं कहा। बाज जुमले जवाब नहीं मांगते, बस बोझ बन जाते हैं। अचानक स्क्रीन फ्लिकर हुई। वो हमें ट्रैक कर रहे हैं, सारा ने कहा। हमें नेटवर्क बंद करना होगा। कितना वक्त? 5 मिनट। तुम्हारे पास 5 है। धमाका हुआ। गोदाम का दूसरा सिरा हिल गया। अब 4 मिनट, कमाल ने चीख कर कहा। वो बाहर निकले। गोलियां, धुआं, चीखें, शहर जाग चुका था। सारा ने रिमोट दबाया। एक लम्हे के लिए सब कुछ साकिन हो गया। फिर शहर के पावर ग्रिड का एक हिस्सा बैठ गया। स्क्रीनें बंद हो गई। ट्रैफिक रुक गया। मार्केट क्रैश हुई। और दूर एक सब स्टेशन में नीला तूफान का पहला अमली इजहार, धमाका। ये जंग का ऐलान था। कमाल ने जलते शहर को देखा। ये सिर्फ शुरुआत है, उसने कहा। सारा ने सर हिलाया। और अब वापसी का रास्ता नहीं। नीला तूफान अब छिपा हुआ मंसूबा नहीं रहा था। ये आवामी हकीकत बन चुका था। और कमाल फरीदी अब सिर्फ तमाशा ही नहीं था। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे प्लीज, इससे हमें हौसला मिलता है। शहर अभी तक जल रहा था। कहीं आग थी, कहीं अंधेरा, कहीं खौफ और कहीं खामोशी। कमाल फरीदी ने सड़क किनारे रुकी हुई गाड़ी के शीशे से बाहर देखा। वो खामोश शहर जिसे वो बरसों से जानता था, अब उसे अजनबी लग रहा था। ट्रैफिक सिग्नल बंद थे, मोबाइल नेटवर्क लड़खड़ा रहा था और रेडियो पर सिर्फ एक ही जुमला बार बार दोहराया जा रहा था। ये एक तकनीकी खराबी है, शहरी पुरसुकून रहे। कमाल ने हंकारा भरा। रियासत का सबसे पसंदीदा जुमला। सारा अगली सीट पर बैठी थी, लैपटॉप गोद में रखे, उंगलियां तेजी से चल रही थी। उसके चेहरे पर रोशनी स्क्रीन से पड़ रही थी और आंखों में वही थकन
और वही जिद। ये तकनीकी खराबी नहीं है, उसने बगैर देखे कहा। ये एक आजमाइश है। किसकी? रियासत की, सारा ने कहा, और हमारी भी। वजारत दाखिला की इमारत के अंदर मुकम्मल हंगामी हालत थी। ब्रीफिंग रूम में बड़े बड़े स्क्रीन जल रहे थे, नक्शे बदल रहे थे और फाइलें मेजों पर ऐसे फैली थी जैसे किसी ने वक्त को तोड़कर बिखेर दिया हो। वजीर दाखिला कामरान लतीफ कुर्सी पर बैठे हुए नहीं लग रहे थे, वो उस पर बोझ बने हुए थे। तो आप कह रहे हैं, उन्होंने मेज पर हाथ मारते हुए कहा, कि ये धमाका कुदरती नहीं था? इंटेलिजेंस चीफ ने सर हिलाया। सर, ये किसी बैरूनी दुश्मन का रिवायती हमला नहीं था। फिर ये अंदरूनी था। कमरे में खामोशी छा गई। एक नौजवान अफसर ने हिम्मत करके पूछा, नीला तूफान? सब नजरें उस पर जम गई। वजीर दाखिला ने आहिस्ता से कहा, वो फाइल बंद कर दी गई थी। कागजों में सर, इंटेलिजेंस चीफ ने जवाब दिया, हकीकत में नहीं। उसी वक्त एक स्क्रीन पर कमाल फरीदी की तस्वीर उभरी। ये आदमी, एक अफसर ने कहा, हर जगह पाया जाता है जहां मसला हो, और हर जगह जिंदा बच जाता है, दूसरे ने इजाफा किया। वजीर दाखिला ने तस्वीर को गौर से देखा। ये हमारा दुश्मन है या वाहिद आदमी जो सच जानता है? कोई जवाब न आया, क्योंकि जवाब खतरनाक था। कमाल और सारा शहर के उस हिस्से में थे जो नक्शों में मौजूद नहीं था। एक पुरानी लाइब्रेरी के नीचे बनी हुई पनाहगाह, वही जगह जहां कभी खुफिया मीटिंग्स होती थी और जहां सच को आर्जी तौर पर दफन किया जाता था। हम यहाँ ज्यादा देर नहीं रुक सकते, कमाल ने कहा। रियासत अब हमें ढूंढेगी, मदद के लिए या खामोशी के लिए। सारा ने लैपटॉप बंद किया। हमें फैसला करना होगा। क्या? हम सच किसको देते हैं? सच हमेशा आजाद नहीं करता, कमाल ने आहिस्ता कहा। कभी कभी ये कत्ल भी करता है। सारा ने उसे देखा। और झूठ हुकूमतें बचाता है या उन्हें सड़ा देता है? सारा ने जवाब दिया। खामोशी में माजी फिर उभरा। वो दिन बारिश का था। कमाल और सारा एक ही मेज पर बैठे थे, मगर दो मुख्तलिफ सिमतों में देख रहे थे। अगर हमने ये फाइल रिलीज की तो निजाम हिल जाएगा, और अगर न की तो हम मुजरिम होंगे, कमाल ने जवाब दिया। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें प्लीज, इससे हमें हौसला मिलता है।